इस वक्त, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं? देखिए जैस्मिन, जो फिलहाल आपको बता दें कि जो ये प्लेन क्रैश है ये गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पे हुआ है। और इस जो ये फ्लाइट थी ये अहमदाबाद से लंदन के गेटवे एयरपोर्ट पे जा रही थी। बताया जा रहा है कि ये एक बोइंग का विमान है 787 ड्रीमलाइनर, जो कि एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है और इसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है। ये लॉन्ग हॉल यानी कि लंबी दूरी की जो उड़ान होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक कामयाब इसको बोइंग का एक ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, सेफ कहा जाता है। लेकिन आज दोपहर जो खबर सामने आई है अहमदाबाद से, उसे साफ है कि टेक ऑफ के चंद मिनटों के अंदर ही बताया जा रहा टेक ऑफ है वो करीब 1:15 से 1:40 के बीच में टेक ऑफ हुआ और उस चंद सेकंड्स के अंदर ही ये विमान क्रैश हो गया। जो वहां के एटीसी थे उनके पास जो सिग्नल्स आए हैं वो टेक ऑफ के चंद सेकंडों के अंदर ही जो सिग्नल है वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पता चला कि वो नजदीक के रिहायशी इलाके में ये विमान जाके गिर गया। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, हालांकि इस पर अभी एयर इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है जिसमें अभी तक ये कहा गया है कि एक इंसिडेंट हुआ है और आज, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वो अभी जानकारी देंगे इस चीज की। लेकिन फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटी से मिल रही है उसके मुताबिक 242 जो पैसेंजर्स है वो इस विमान में उस वक्त सवार थे। और टेक ऑफ के जो ताज़ा वीडियो जो आ रहा है उसके मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद ही, जैसे ही उसने टेक ऑफ किया है, एक ताज़ा वीडियो आप देख पा रहे होंगे, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही उसने जो फ्लाइट है वो प्लंज किया। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वीडियो हमारे पास आता है, वीडियो आप देख सकती हैं। ये टेक ऑफ जैसे हुआ है प्लेन, उसके तुरंत बाद ही ये नज़दीक के जो रेजिडेंशियल इलाका है वहां पर जाके गिरता है एक बिल्डिंग के ऊपर। और एक धमाके की आप तस्वीर देख पा रही होंगी, एक धमाका वहां पर। शैलेंद्र, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पे ये तस्वीरें चल रही हैं जो प्लेन उड़ान भरता है और उसके बाद इस विमान का पिछला हिस्सा एक बिल्डिंग से टकराता है। जो नवीन झा हमारे सहयोगी सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी कि प्लेन का पिछला हिस्सा बिल्डिंग से टकराता है और यहाँ पर फिर ये फट पड़ता है। और ये देख रहे हैं धुएं का गुबार, यहाँ से आग लगनी शुरू होती है और इसी को आप देख रहे हैं आगे जो धुएं का काला गुबार का जो रूप ले लेता है। शैलेंद्र, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये भयावह तस्वीरें हैं जो गुजरात के एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं। आपको फिर एक बार बता दें कि ये फ्लाइट लंदन जा रही थी। अगर हम इस फ्लाइट की बात करें तो ये AI-171 फ्लाइट है, जो बोइंग विमान जो 787 ड्रीमलाइनर है उसकी ये फ्लाइट थी और इसमें 242 पैसेंजर्स उस वक्त मौजूद थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो गृहमंत्री अमित शाह उन्होंने बात की है गुजरात के चीफ मिनिस्टर से, और वहीं साथ ही साथ जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो भी रवाना हो चुके हैं गुजरात के लिए। और फिलहाल वहां पर करीब 6 एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशंस को और जल्दी से पूरा किया जाए। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक DGCA की जो टीम है वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये विमान हादसे के पीछे कारण क्या रहा है। जैसे टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ के चंद सेकेंडों के अंदर ही नजदीकी रिहायशी इलाके में ये विमान जा गिरा है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट है इसको आज से कुछ साल पहले करीब जहां तक मुझे याद है 2018 के आसपास इसको एयर इंडिया में शामिल किया गया था, उनके बेड़े में शामिल किया गया था जब एयर इंडिया सरकारी एयरलाइंस हुआ करती थी। लेकिन अब जो ये विमान है ये क्रैश क्यों हुआ? इससे पहले आपने मेंशन किया था कि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिग्नल ब्रेक हो गया, सिग्नल नहीं मिल रहे थे, जानकारी नहीं मिल रही थी। और यही क्या कारण हम मान सकते हैं कि इस विमान का कहीं ना कहीं संतुलन बिगड़ा या पायलट को किसी तरह का कोई एप्रीहेंशंस हो या कोई उसे कोई कंफ्यूजन हुआ और ये विमान का पिछला हिस्सा बिल्डिंग से टकराया? क्योंकि अमूमन जब विमान टेक ऑफ करता है तो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन ये विमान हम देख पा रहे हैं कि सीधा गया, थोड़ा सा नीचे हुआ और फिर अचानक से आग लग गई। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उससे साफ है कि जैसे टेक ऑफ हुआ और इससे पहले कि वो एक एलिवेशन, एक हाइट तक पहुंचे, उसके बाद इमीडिएटली बाद उसका जो संतुलन वो बिगड़ा है और वो नीचे जाके एक बिल्डिंग से जाके वो टकराया है, पिछला हिस्सा जो उस प्लेन का है। लेकिन उसके बाद वहां पर जो धमाका हुआ है उससे माना जा रहा है कि इस हादसे के चलते कई लोगों की इसमें जान गई होगी। हालांकि इसमें अब तक ऑफिशियल फिगर नहीं है, 242 लोगों की बात बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही कि जो वहां पर ATC है उनके पास टेक
ऑफ के चंद सेकंड्स के अंदर ही कनेक्शन टूट गया था। हालांकि जो वीडियो हम देख पा रहे हैं उससे साफ है कि टेक ऑफ हुआ था, लेकिन टेक ऑफ के बाद वो एलिवेट नहीं कर पाया, उस हाइट तक वो ऊपर नहीं जा पाया जिसके आगे विमान जो है वो स्टेबल फ्लाइट कर पाता है। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद टेक ऑफ के ये विमान जो है वो नजदीक के रेजिडेंशियल एरिया में जा गिरा है। हालांकि वहां पर उसके बाद हमने देख पा जो तस्वीरें हम वहां से देख पा रहे हैं, वहां पे भगदड़ मच गई है और वहां पर जो रेस्क्यू टीम है उनको मौके पर भेजा गया है, नजदीकी हॉस्पिटल को अलर्ट किया गया है ताकि बिल्कुल शैलेंद्र, जो अब जो चिंता बनी हुई है वो यात्रियों को लेकर ही है। हादसे का ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की लाइव तस्वीरें, ये दरअसल दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं, ये हादसे के वक्त की लाइव तस्वीरें हैं। यानी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये उस वक्त की लाइव तस्वीरें हैं। हादसा हो चुका और किस कदर यहाँ पर हादसा हुआ है, किस कदर आग लगी है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि 7 से 8 और 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं आग को बुझाने के लिए। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। शैलेंद्र, जो सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है वो यात्रियों को लेकर ही है, उनकी स्थिति को लेकर, उनकी हालत को लेकर कोई अपडेट अभी तक ऐसा सामने नहीं आ पाया है। देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू, उन्होंने अब से पहले एक ट्वीट करके जानकारी दी है। शॉक्ड एंड डिवास्टेटेड टू लर्न अबाउट द फ्लाइट क्रैश इन अहमदाबाद, वी आर ऑन हाईएस्ट अलर्ट। आई एम पर्सनली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड हैव डायरेक्टेड ऑल एविएशन एंड इमरजेंसी रिस्पांस एजेंसीज टू टेक स्विफ्ट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। रेस्क्यू टीम्स हैव बीन मोबिलाइज्ड एंड ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एंश्योर मेडिकल एंड रिलीफ सपोर्ट आर बीइंग रश टू द साइट। माय थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द फैमिली। तो ये देखिए, राम मोहन नायडू खुद कह रहे हैं कि वो पर्सनली इस पूरे हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं। हाईएस्ट अलर्ट पे इस वक्त गवर्नमेंट है और हर तरह से जो मदद मुहैया कराने की कोशिश वहां पे की जा रही है और एजेंसीज को डायरेक्ट किया गया है कि तुरंत वहां पर पहुंचे और इमरजेंसी रेस्पॉन्स में वो शामिल हो। यहाँ की यानी कि जो हादसा हुआ है उसके बाद लोगों तक वहां पर तुरंत सहायता पहुंचे, जिसके लिए यहाँ से भी टीम रवाना की गई है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल सरकार है, जो गुजरात सरकार है, वो भी उसने सभी इमरजेंसी जो स्टेप्स लेने चाहिए वो लगातार लिए जा रहे हैं, ताकि फिलहाल इस हादसे के बाद जो लोगों की जान बचाना एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है, तो ऐसे में तमाम कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों तक वहां पर राहत पहुंचे। नजदीकी हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है और वहां से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल शुरू हो चुका है ताकि जो लोग जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द वहां पे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का भी बयान शैलेंद्र इसको लेकर सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि मेडे के सिग्नल के बाद, मेडे के डायरेक्ट मैसेज के बाद ये विमान क्रैश हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि मेडे का ये सिग्नल आया है, यानी कि शुरुआती टेक ऑफ के बाद ही ये सिग्नल भेजा गया होगा।